हे माय यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आप सब जानते हैं मैंने कल शेयर किया था कि मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है हो चुके हैं। और एक एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ था और एक मैंने बताया था कि बस टाइम मैनेजमेंट और लास्ट टाइम मतलब उसमें कुछ हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाई। और उसका रिजल्ट ये है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, बट मेरी ना स्टार्टिंग से एक आदत है स्कूल टाइम से कि जब भी मैं क्वेश्चन पेपर लेके आती थी तो मैं घर पे आके एनालिसिस उसका करती थी कि इसमें मेरे को कितने मार्क्स मिल सकते हैं, इसमें कितने मिल सकते हैं। वो मेरा स्टार्टिंग से हैबिट है। तो इसमें भी सेम मैंने किया था, रात को आंसर की आ गई थी वेबसाइट्स पे। मैंने यूट्यूब वीडियो से नहीं देखा क्योंकि बहुत टाइम मिल लग जाता है, वो ना लाइव चलाते हैं, हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मेरे को ये था कि मेरे को क्वेश्चन वगैरह डिस्कस नहीं करना, मेरे को आंसर की मिल जाए। तो इनसाइट एक साइट है, उन्होंने रात को आंसर की डाला हुआ था जीएस का, मैंने वो चेक किया। लेकिन सी सेट का उन्होंने नहीं डाला था, तो सी सेट का तो मेरे को फिर वीडियो से ही देखना पड़ा था। और रात को मैं पूरा अपना चेक करके कि कितना मेरा क्या मार्क्स बन सकता है, क्योंकि फिर आगे का नेक्स्ट डे से ही मुझे उस हिसाब से प्रिपेयर करना था कि अगर क्लियर हो रहा है या फिर होने के आसपास है तो मेरे को किस हिसाब से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि मेंस में भी काफ़ी कम टाइम है। और अगर नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जो मेरा जीएस 1 जो पेपर था, जो मैंने कहा था कि मेरा सही में मतलब बहुत अच्छा हुआ था, और मतलब पेपर देखते ही मतलब खुश हो गए थे कि मुझे लग रहा है सबके लिए बहुत आसान था वो पेपर। और आसान का मतलब ये नहीं होता कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपको आते हैं, वो कभी भी नहीं आएंगे। अगर वो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे तो फिर यूपीएससी का मतलब ही नहीं है यार। ये मतलब आसान का मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट राउंड में 30 से 35 क्वेश्चन कर पा रहे हो, सेकंड राउंड में आपका थोड़ा सा 70 तक आप पहुंच पा रहे हो, और थर्ड राउंड में आपको लग रहा है कि यार पेपर इजी है, तो आपको 85 तक मतलब अटेम्प्ट करना होता है। उससे ज़्यादा फिर डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब मैं सोच के गई थी कि अगर ज़्यादा टफ होगा पेपर तो 75 के अराउंड मैं अटेम्प्ट करूँगी, और पेपर इजी साइड मुझे लगेगा तो 85 तक मैं अटेम्प्ट करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और हर क्वेश्चन किसी को नहीं आता होता। और 100 के 100 क्वेश्चन करने के लिए होते भी नहीं है, उसमें स्किप करने होते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो आपने सुने नहीं होती हैं। और ऐसा ही मेरे साथ भी था, 85 क्वेश्चन तक मैंने अटेम्प्ट करा था 3 राउंड में। पहले राउंड में जो मुझे शॉर्ट थे 35 के क्वेश्चन के राउंड, 35 37 कुछ ऐसा था। उसके बाद फिर सेकंड राउंड में जिसमें कुछ बहुत सारी स्टेटमेंट होती हैं और हम 50-50 में फंस जाते हैं कि यार ये हो सकता है आंसर या ये हो सकता है। और थर्ड राउंड में फिर हम जो लॉजिक लगाते हैं कि यार मतलब यूपीएससी ट्रैप कहाँ कहाँ पे करती है चीज़ों को, फिर वो चीज़ ऐसा करके मैंने 85 अटेम्प्ट करा था, और मेरा स्कोर 100 अबव बन रहा है उसमें। और लेकिन यार जो मेरा सी सेट का पेपर था उसमें 66 मार्क्स लेना होता है, सिर्फ 66। लेकिन उसमें ना मैं मतलब गड़बड़ कर गई यार, मैं बहुत गड़बड़ कर गई, क्योंकि मेरी गलती क्या रही जो आप सीख सकते हैं मेरी गलती से। मैं जीएस का भी बताऊंगी, मेरे को पूछा हुआ है किसी ने कि बेसिक से कैसे करना होता है। लेकिन मैं सी सेट के बारे में बात करना चाहती हूँ कि उसमें मैंने क्या ब्लंडर किया है, जो आप अगर कोई भी यूपीएससी का तैयारी करे तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तो क्या है कि घर पे मैं ना पेपर दे के देखती थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, मैंने कहीं पे कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया था। घर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे थे तो वो निकलवा के लाते थे प्रिंट आउट, और जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे तो वो प्रिंट आउट निकलवा के लाते थे। जैसे इवनिंग में निकलवा के लाए और उन्होंने रख दिया गेस्ट रूम में। बेटे के स्कूल जाने के बाद 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं एक जीएस का पेपर देती थी, और उसके बाद जब 1 घंटा 1.5 घंटे का गैप लेके फिर मैं एक पेपर और देती थी। तो इस तरीके से दोनों में जीएस 1 जीएस 2 डेली मैंने लास्ट के 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ईयर वाइज वो मैंने दिए हैं एज ए टेस्ट सीरीज, और उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर कोई हाउस वाइफ घर पे बैठ के तैयारी करना चाहती है तो मैं सीरियसली आपको बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल कर सकते हैं तैयारी। आप मन में ये बिल्कुल ही मत सोचिए कोचिंग का या कुछ भी। और हाँ, ये चीज़ें मैं कंटिन्यू करूँगी। पहले मैं सी सेट का ना वो बता दूँ। मैं अभी मेरे दिमाग में इतना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है ना, तो कभी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है।
तो एक थोड़ा स्टेप वाइज हम चलते हैं कि मिस्टेक क्या था। ये चीज़ें मैंने जो पहले बताई ना, इसलिए बताई कि मैं प्रॉपर मतलब मैंने अपने आप को टेस्ट करके देखा था कि क्या चीज़ मेरे लिए काम कर रही है। लाइक मैंने जो मैं टेस्ट ये देती थी, तो मैं 90 भी मैंने अटैम्प्ट करके देखा है, मैंने 70 भी अटैम्प्ट करके देखा है, 93 पे भी मैं एक बार गई हूँ। बट मुझे ऐसा लगता था कि जितना मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करती हूँ GS1 में, उतना नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे लिए स्कोर जो सही रहता था वो था 75 से 85, तो वही मैंने रखा। और जो स्ट्रैटेजी मैंने GS1 की रखी वो बहुत काम आई। लेकिन CSET जो मैं घर पे बैठ के करती थी, उसमें ये था कि मैं पहले ना मैं जैसे एक होता है ना माइंड मेकअप हम कर लेते हैं। जैसे मैं वीडियो में देखती थी कि भैया जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप करने के बाद ना शॉर्ट होते हो कि भैया आपका सही है या गलत है। क्योंकि अगर आंसर निकल जाता है तो 99% वो सही होता है, 1% चांस होते हैं कि वो गलत है। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है कि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्योंकि खुद जो कोचिंग सेंटर वाले आंसर की देते हैं और UPSC की बाद में आंसर की आती है, उनमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4-5 क्वेश्चन का फर्क होता है और 4-5 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पहले मैं अपना मैथ और रीजनिंग करूँगी। जो मैंने घर पे बैठ के टेस्ट दिए उनमें भी मैंने ऐसा ही किया, पहले मैथ के क्वेश्चन किए, फिर मैंने रीजनिंग के किए, और ये मेरा लगभग 1 घंटा 10 मिनट में हो जाते थे। 50 मिनट लास्ट का बचता था, तब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करती थी। 27-26 के अराउंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते थे, उनमें भी मैं सारे नहीं करती थी, 25 के अराउंड करती थी। एक आधा ऐसा होता था बहुत छोटा सा, वो लगता छोटा है 3-4 लाइन का, लेकिन उसका हम क्रक्स समझ नहीं पाते हैं। उसके ऑप्शन ऐसे मिलते जुलते होते हैं और उन 2-3 लाइन में हम समझ भी नहीं पाते हैं कि इनमें से कौन सा हम आंसर दे सकते हैं इसका। तो वो मैं अवॉइड करती थी कि यार मैं 25 कर लूँगी, 1-2 छोड़ दूँगी, दिक्कत नहीं है। मतलब 80 में से 50 या 55 के राउंड में क्वेश्चन करती थी, और मेरे मन में वही था कि इतने ऐसे क्वेश्चन करने हैं और इस तरीके से करने हैं, और यही मैं माइंड मेकअप करके वहाँ पे गई हूँ। एक तो मैं एक्साइटेड थी स्टार्टिंग में क्योंकि GS1 पेपर बहुत अच्छा गया था। दूसरा मैं इसलिए भी एक्साइटेड थी कि मैंने मैथ का प्रैक्टिस काफ़ी किया था। फॉर्मूला मतलब जैसे होता है ना, आपको एंगल निकालने का फॉर्मूला है 30h - 11/2m, या फिर आपका जो क्यूब वाली चीज़ें होती हैं जिसमें आप देखते हो कि कितना कलर वाला फेस है, 0 कलर वाला फेस है तो n-2 का क्यूब, 1 कलर फेस है तो 6 × n-2 का स्क्वायर, एंड देन 3 वाला है तो 12 × n-2, ऐसा करके, और 0 फेस है तो 8 होता है, सॉरी ऑल फेस कवर है तो 8 होता है। मतलब मेरे को ना जब मैं अपना एग्ज़ाम देने जा रही थी, वो सब कुछ फॉर्मूला सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे ये था कि हाँ यार मेरे को मतलब सब सेट है मेरा, क्योंकि मैथ में ये होता है ना, आपको फॉर्मूला आता है, आपको पता है चीज़ें कैसे करनी है, और नंबर सिस्टम बहुत मार्क्स का आता है। उस पर भी मैंने काफ़ी मुदित एक सर हैं मुदित गुप्ता, उनका वीडियोस 7-7 घंटे का वीडियो था नंबर सिस्टम का और बाकी चीज़ों का भी, वो मैंने कम से कम 3-4 बार किया है, और विद प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको मैं देखती थी, इस चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प किया। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ पे हुई, देखो मैथ में जब हम करते हैं क्वेश्चन या रीजनिंग में, एक तो होता है कि आपने उस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया आ जाता है कि यार मेरे को ये स्टेप फॉलो करना है, दिमाग में एकदम क्लिक हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 8 7 6 5 4 3 2 1, उसमें पूछा हुआ था कि ये किसका जो स्क्वायर होगा तो उसमें कितने नंबर होंगे। तो ये अगर जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा तो ये क्वेश्चन आधे मिनट का था, और मेरे को सीरियसली ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ना जो मैंने कर रखे थे उसी टाइप में, मतलब एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उसी टाइप में जो क्वेश्चन थे वो वाले करने में हाफ मिनट 1 मिनट लग रहा था। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन का ना पैटर्न चेंज था, बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज था। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन मैंने अपना जो चीज़ थी ना वो मैंने चेंज नहीं करी वहाँ पे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले करना था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार नहीं मैं कर लूँगी, मतलब मैथ और रीजनिंग
मतलब मैं किसी चीज़ से ना अटैच नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मैं बाद में ही करूँगी, इसमें शॉर्ट कुछ है नहीं, और रीजनिंग मैथ का जितना भी करूँगी मैक्सिमम उनमें से सही निकलेगा, क्योंकि वो आंसर आने के बाद मैं टिक करूँगी तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग ना जाए। और मैं जैसे क्वेश्चन देखती गई, करती गई, देखती गई, करती गई, मैं हर क्वेश्चन को मैंने देखा और हर क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट करा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सीसेट में ये दिक्कत नहीं है, जैसे बोल रहे हैं कि टफ है, मैं ये नहीं कहूँगी आसान था, टफ था पेपर, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि 66 मार्क्स नहीं आ पाए 200 में से। हमेशा सीसेट का फिक्स रहता है 200 में से 66 लेके आने होते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई अच्छे से जिसने किया होगा, या फिर मैथ रीजनिंग के सिर्फ वो क्वेश्चन पिक करे होंगे जो जल्दी जल्दी में कम टाइम में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम का खेल था सारा। अगर आपके पास 3 घंटे 4 घंटे हैं तो यकीनन हर कोई बच्चा ये पेपर पूरा कर लेगा, क्योंकि जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, टाइम चाहिए, वो भी निकल जाएंगे। लेकिन बात ये आती है कि जो टाइम गिवन है 2 आवर्स, उसमें करने होते हैं वो। तो इसमें मेरा क्या हुआ, जब मैं एक मैम अनाउंस कर दिया वहाँ पे कि इतना टाइम बच गया, आधा घंटा बचा हुआ था, मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टच भी नहीं किया था, मैथ और रीजनिंग मैं कर रही थी, और उसके भी मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं हुए थे, जितना मेरे घर पे बैठ के जो चीज़ मैं करती थी उसमें हो जाते थे। तो मैम ने जैसे ही अनाउंस किया आधा घंटा बचा है, मैं थोड़ा सा, मेरे को ये लगा कि अरे यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बिल्कुल भी नहीं किया, और मैथ और रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे, मतलब बहुत लेंदी थे, और मैंने काफ़ी टाइम उन पे लगा दिया वो आंसर फाइंड आउट करने के लिए। और मेरे को लगा कि अरे यार मैं तो 55 के अराउंड अटैम्प्ट कर लेती थी, और उस टाइम मेरे ना कुछ 37 39 कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे। इतने भी नहीं हुए थे शायद, इससे भी एक आधा कम होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो मैं ना एकदम पैनिक कर गई। मेरे को ये हुआ कि अभी तो मेरे को 25 के अराउंड वो क्वेश्चन भी करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और अभी आधा घंटा बचा है, यानी कि बहुत कम टाइम है। मतलब मैं पैनिक कर गई, जिसमें मैं 80 क्वेश्चन तक अभी पूरा कंप्लीट देख भी नहीं पाई थी। मैं बहुत, मतलब मैं पैनिक कर गई वहाँ पे। पैनिक करने की वजह से अब जो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रही हूँ, मैं इतना धुंधला सब था मेरे सामने कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रही हूँ, मैं उसका आंसर निकालने के लिए कर रही हूँ, मैं दोबारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रही हूँ। मतलब जो चीज़ मुझे 1.5 मिनट में 2 मिनट में करनी थी, उस पर मैं फिर टाइम लगा रही हूँ, और फिर मेरे को ये हो रहा है कि नहीं यार ऐसे तो नहीं हो पाएंगे। फिर मैं इतना उसको जल्दी कर रही हूँ कि मैं, मतलब बहुत मैंने नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे कर दिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना भी करती, या फिर बहुत कम अटैम्प्ट कर देती 5, मुझे 55 का टारगेट नहीं मन में लेना था। मुझे ये सोचना था कि यार 37 40 भी सही है, 40 42 भी अटैम्प्ट हो जाएंगे तो 66 मार्क्स ही तो चाहिए। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन वो माइंड उस टाइम पे वो बन नहीं पाया। वो जो कहते हैं ना कि रिजल्ट तब नहीं आता जब कोई अनाउंस करता है आपका रिजल्ट, रिजल्ट तभी आ जाता है जब सामने आपके पेपर आता है, और आप पेपर जितना टाइम है 2 घंटे में, आप किस माइंड सेट के साथ उस पेपर को कर रहे हो, आपका रिजल्ट एट मोमेंट वहीं पे डिक्लेयर हो जाता है। और जो हाफ एन आवर बचा था जहाँ पे मैं पैनिक हुई थी, वही मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। क्योंकि अगर आप पैनिक होके क्वेश्चन कर रहे हो और आप नेगेटिव में कर रहे हो क्वेश्चन, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो ऑब्वियस ही बात है कि चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि खेल यहाँ पे ये है नहीं कि कितना अटैम्प्ट कर रहे हैं कितना नहीं, जितना करो मैक्सिमम वो चीज़ें ठीक हों, और नेगेटिव हो तो बहुत कम हो, उस वे में चीज़ें हो पाती। तो अगर आप घर पे बैठ के तैयारी करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, आज के टाइम पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। और बस थोड़ा सा ना स्ट्रैटेजी अपनी ऐसा लेके चलिएगा कि अगर पेपर आपको लग रहा है कि कुछ अलग तरीके का है, कुछ वेरिएशन है एक चीज़ में, तो आपको अपने माइंड को शिफ्ट कर लेना है।
मेरे को लग रहा है कि अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लेती और ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड बाद में करती, या फिर वही वही क्वेश्चन करती जो फटाफट एक एक मिनट 1.5 मिनट के अंदर निकल रहे हैं और जो थोड़े से लेंथी हैं, जिनके लिए चीज़ें बार बार करनी पड़ती हैं, जिसकी बहुत सारी वैल्यूज़ निकल के आ जाती हैं, फिर उनमें से कैलकुलेशन और ये सब करना पड़ता है, वो चीज़ें मुझे बाद के लिए रखनी थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद में। तो चीज़ें शायद मुझे लग रहा है टैकल हो जाती, मैं पैनिक ना करती। लेकिन बस अब जो हो गया सो हो गया। और किसी ने पूछा था कि आप ना पॉजिटिव कैसे रहते हो, मतलब कल कमेंट आया था। तो यार देखो, आप अपना 100% दो, उसके बाद जो आपने गलतियां करी है उनसे आप सीखो। अगर मेरे पास और अटैम्प्ट होते, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था यूपीएससी का, बट लास्ट भी यही था क्योंकि फिर एज नहीं है इसके बाद। बट अगर मेरे पास होता तो ऑब्वियस यार मैं ज़रूर अटैम्प्ट देती क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और अब मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ, जिन्होंने पूछा था कि कहाँ से क्या शुरू करना है। तो देखो, आप ना, मैं जेन्युइन आपको एडवाइस दे रही हूँ अपना छोटा भाई बहन समझ के, कि बुक के पीछे मत भागना या बुक लिस्ट के पीछे मत भागना कि ये बुक जरूरी है वो बुक जरूरी है। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बेसिक क्लियर कर लो, किसी भी बुक से कर लो, कोई भी बुक खराब नहीं होती। बुक नहीं है ना आपके पास, आप यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हो बेसिक क्लियर। एक बार बेसिक क्लियर कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार 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 करो, लास्ट के 30 ईयर्स का जरूर से भी जरूर, कम से कम 10-12 बार क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं और उनके ऑप्शंस हैं, उनके बारे में जानकारी आपको इतनी अच्छे से होनी चाहिए कि यूपीएससी दोबारा वो क्वेश्चन या उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। वो आपको ऐसा कर लोगे, आपको हिस्ट्री कभी मुश्किल नहीं लगेगा। मेरे को हिस्ट्री बहुत मुश्किल लगता था, मेरे को लास्ट टाइम तो कैसा रहता था कि यार हिस्ट्री मेरा ना डब्बा गोल करेगी। लेकिन जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए हैं और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से वो अच्छे से किए हैं, उनको देख के लग गया होगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चन सही में बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल, बहुत इजी टैकल होने वाले क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। और मैं तो इतना खुश हो गई थी हिस्ट्री को देख के कि यार सही में इस चीज़ से मैं इतना डर रही थी। और आप सेम पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। 30 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार 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 एक बार बेसिक क्लियर करके साथ के साथ भी देखते रहिए, और बेसिक जब आपका क्लियर हो जाए कंप्लीट, उसके बाद बार बार इन पे प्रैक्टिस करिए। कोई टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कहीं पे कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया था अपना, मतलब फिर भी मेरा बेस्ट हो गया। मुझे लग रहा है मेरा द बेस्ट पेपर हुआ है GS1 का, बहुत अच्छा, मैंने सोचा भी नहीं था उतना अच्छा। और CSET का मैंने बता ही दिया है, सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहती है, आप कैसे आखिरी मोमेंट तक फाइट करते हैं, आप पैनिक नहीं होते हैं, चीज़ों को टैकल कर लेते हैं, तो चीज़ें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं हैं। और ये आप कर सकते हैं चीज़ें। रही बात, एक और चीज़ मुझे शेयर करनी थी कि थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट ये लास्ट चीज़ है जो मैं शेयर कर रही हूँ, बाकी में कुछ क्वेरी होगी तो मुझसे पूछना। देखो कि मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब मैं रात को चीज़ें चेक कर रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि, मतलब वो भी साथ में ही थे जब हम चेक कर रहे थे, कि यार मेरे को ना, मतलब एक तो पेपर होने के बाद ही मैंने शेयर कर दिया था। जब GS1 हुआ मैं बहुत खुश होके आई, जब CSET हुआ तो मैं बाहर निकली तो वो मेरे फेस से समझ जाते हैं। वो बोले कि क्या हुआ, मैंने कहा यार लास्ट मोमेंट में ना गड़बड़ हो गया, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट 30 मिनट में मैंने क्वेश्चन किए वो कहीं नेगेटिव में ना चले जाएं, क्योंकि मैंने बहुत हड़बड़ाहट में किए हैं। तो वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं। लेकिन जब हम चेक कर रहे थे तब मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा यार मेरा ना CSET नहीं, मतलब GS1 हमने पहले चेक किया फिर हमने CSET किया था, क्योंकि CSET की ना किसी भी सेंटर ने की डाली नहीं थी और रात तक भी नहीं डाली थी, फिर वो यूट्यूब से ही चेक किया था। बल्कि GS1 की तो की काफ़ी सारी साइट्स ने डाली हुई थी। तो उन्होंने पता है क्या बोला, मतलब बोलते हैं कि अरे यार ये यूपीएससी में ना पता नहीं कहाँ कहाँ पे आ जाती है पोस्टिंग,
हरियाणा वाला अच्छा है, हरियाणा वाला ट्राई कर, हमारे सबके आसपास भी रहेगी। तो मतलब एक पॉजिटिव चीज़ जो होती है ना, और सेम मेरी मदर इन लॉ से जब मैंने बात की थी, उनको भी मैंने बताया था कि, और सेम उन्होंने ये बोला था कि बेटा कोई बात नहीं, पेपर जैसा हो गया वैसा हो गया, अभी छुट्टियां हो रही हैं, आयुष को हमारे पास भेज दे, और तेरे को जो तैयारी करनी है तो आराम से, तेरे पास बहुत टाइम है, तो आराम से तैयारी कर, आयुष को हम रख लेंगे। मतलब ये एक जो आपकी फैमिली होती है ना, वो आपके लिए एक, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब फैमिली आपकी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि यार आप बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लेते हो, और लाइफ में बाउंस बैक करना भी चाहिए। और जिसके पास और अटेम्प्ट हो तो ज़रूर आप दीजिए। और सेम रिएक्शन मेरे घर वालों की तरफ से भी था, और कि मतलब कोई बात नहीं है, मौके बहुत मिलेंगे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मतलब, और तो बस यही चीज़ें हैं कि मतलब हो जाती हैं। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हैं। और यार मेरे बेटे का सपोर्ट भी मुझे बहुत रहा। इनफैक्ट जब मैं पेपर अपना घर पे बैठ के करती थी ना, वो जब स्कूल में होता था, जब वो स्कूल से आता था तो मैं मेरे आंसर तब चेक करती थी। तो जो मैंने टिक किए होते थे, क्योंकि पहले हम जो बुकलेट होती है क्वेश्चन वाली उस पर टिक करते हैं, फिर हम साथ के साथ अपना OMR फिल करते हैं। तो मैं अपना गूगल खोल के जो अपना आंसर चेक करती थी, बुकलेट में मैं करती थी, OMR जो है वो मेरा बेटा चेक करता था मेरे साथ में। मैं उसको बोलती थी फर्स्ट का C आएगा, तो वो फिर चेक करता था, मम्मा राइट है, मम्मा रॉन्ग है, वो सब चीज़ें। तो उसने भी मेरा बहुत हेल्प किया है मेरी इस जर्नी में। और हर किसी ने, मेरे हर फैमिली मेम्बर ने, और आप सब ने भी, आप सबकी इतनी सारी दुआएं। और अभी आगे का क्या प्लान रहने वाला है, अभी यूट्यूब पे वीडियो थोड़ा सा कम आएगा। मैं अभी सोच रही हूँ अपनी मतलब कि कैसे क्या हरियाणा वाला एग्ज़ाम देने का, और इस साल तो नहीं दूंगी, मुझे नहीं पता इस साल कब होना है नहीं होना है। तो फॉर्म भी भरे जा चुके होंगे, अभी पता नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी, ये 25 में तो मैं नहीं दूंगी। और उसके बाद यूट्यूब का एक आधा वीडियो आएगा। मेरे पास प्रमोशन के भी वीडियो के लिए आए थे बहुत सारे कॉल, तो मैं नहीं प्रमोट कर पाई थी। लास्ट 1 मंथ से मैं यूट्यूब पे नहीं थी एक्टिव, मैंने उन लोगों को भी मना कर दिया था। और काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए भी आया था, और अभी एक प्रोडक्ट के लिए आया है, उसके लिए मैं एक वीडियो मेरे को बनाना है, देखती हूँ आज बनेगा कल। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूंगी, सोचूंगी चीज़ें कैसे क्या करनी है, जो गलतियां हुई हैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करना है जब मैं हरियाणा का एग्ज़ाम दूंगी। और सीखना है काफ़ी कुछ, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। डांस क्लास भी मैं सोच रही हूँ ज्वाइन करने का, तो इस मंथ तो नहीं, शायद नेक्स्ट मंथ से, या योगा या डांस, मतलब एक मैं ये ज्वाइन करूँगी। और पढ़ाई तो साथ के साथ रहेगी, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बस यही है अभी आगे का। और यूट्यूब का मैं अभी थोड़ा सा कुछ दिन थोड़ा डिसकंटिन्यू करूँगी, एक दो जो मेरा प्रमोशन का वीडियो है वो लाने के बाद। और बीच बीच में देती रहूँगी वीडियो, मतलब रेगुलर शायद मैं ना रहूँ, और बीच बीच में कुछ जो भी होगा फैमिली के साथ, मस्ती फन कुछ भी, क्योंकि मेरी फैमिली को अच्छा लगता है मतलब यूट्यूब तो सो यही था आज के वीडियो में। और आप लोग बताइए आप सबका कैसा रहा एग्ज़ाम। और मेरे पास कमेंट तो आए थे कि सी सेट ने मतलब बाकियों को भी परेशान किया है कि GS अच्छा हुआ, सी सेट नहीं हुआ। और बस यार चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, तो अ, अपना मेहनत करते रहना है। देखो जो अब की बार का UPSC का जो टॉपर आ गए 24 में, वो 4 इयर्स तक उनका प्री एग्ज़ाम नहीं निकला, 5th जब उन्होंने अटेम्प्ट दिया तब उनका क्लियर हुआ है आई थिंक। तो अब देखो उन्होंने हार नहीं मानी, कहाँ उनका प्री भी नहीं निकलता था और कहाँ
उन्होंने फिर रैंक 1 वो लाई हैं। तो जिनके पास चांस है देने के लिए और जिनका अभी नहीं वो परफॉर्म कर पाए अच्छे से, तो वो हार ना माने, मेहनत करते रहें। और मेहनत से नहीं घबराना यार, ये नहीं सोचना कि ये अभी नहीं हुआ, क्या करें नहीं करें, बस मेहनत करो, आप अपना काम करो, मेहनत करो। ऑल द बेस्ट।